नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव एजुकेशन इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं 8th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। इसमें से प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 आज हम देखेंगे। देखो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 1.1, 1.2, 1.3 ऑलरेडी देखा है। अगर आपने नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, उस लिंक पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो। तो चलो जाते हैं आगे। देखो दोस्तों, 1.4 में से ये पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत खतरनाक है। इजी है भाई, टेंशन नहीं लेने का। जब तक है महेंद्र सर तब तक तू न डर। देख रहे हो इस क्वेश्चन को? देखो, द नंबर √2 इज शो ऑन अ नंबर लाइन। स्टेप्स आर गिवन टू शो √3 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग √2। तो √3 जो है वो नंबर लाइन पे लाने के लिए एक एक्टिविटी दी है, तो ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। देखो, ये एक्टिविटी मैं आपको समझाता हूँ। इस एक्टिविटी में आपको ये डायग्राम दिख रही है। इस डायग्राम में यहाँ देखो, एक √2 मतलब Q पॉइंट है और उसके आगे एक C पॉइंट है। देखो, यहाँ Q है, आगे C है। तो ये जो O से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस है, O से लेकर Q तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है बाबा? ये डिस्टेंस जो है ये कितना है? √2 है। ये √2, यहाँ तक तो 1 है, लेकिन आगे तक OQ जो है वो √2 है। बराबर, OQ √2 है। तो ये ध्यान में रखो कि बाबा OQ का डिस्टेंस जो है वो √2 है। और उसके बाद ये R और Q है। RQ का डिस्टेंस कितना है बाबा? ये 1 है। RQ का डिस्टेंस 1 है। ओके, 1 यूनिट है। तो हमें क्या निकालना है बाबा? हमें वैल्यू निकालनी है OC की। OC, ये देखो OC मतलब आगे तक OC। तो OC की लेंथ और OR की लेंथ इक्वल हो गई, बिकॉज ये OR जो है ना, OR यही आर्क C तक आता है। तो OC और OR की वैल्यू इक्वल होगी। तो हमें OR की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और OR की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो पाइथागोरस का थ्योरम होता है। तो यहाँ देखो OQ √2 लिखा है जो मैंने कहा था, और उसके बाद ये QR जो है ये हमारे पास 1 है, ये भी आया है। तो अभी मुझे क्या करना है? पाइथागोरस का थ्योरम यूज करना है। पाइथागोरस का थ्योरम क्या होगा? OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। देखो, OR का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। OQ कितना है बाबा? OQ √2 है। OQ √2 है तो √2 का स्क्वायर। और QR कितना है बाबा? QR आपके पास 1 है, यहाँ भी QR 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1। 2 प्लस 1 कितना होता है? 3। 2 प्लस 1 3। तो OR की देखो, OR का स्क्वायर 3 है, तो अभी स्क्वायर रूट OR कितना होगा? 3 का स्क्वायर रूट √3। तो यहाँ मेरा आंसर आएगा √3। भाई कहानी खत्म। तो यही तक ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इतना ही आपको खाली ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है, ज्यादा कुछ टेंशन नहीं। अभी इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आपको लेना है तो भाई साहब आप ले सकते हो। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जरा सा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बाबा? अपनी झलक सबसे अलग। बिकॉज अगला क्वेश्चन जो है इसमें हमें क्या करना है कि इस तरह से, जैसे ये √3 नंबर लाइन के ऊपर दिखाया है, √2 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाया है, वैसे ही √5 और √7 इन नंबर को मुझे नंबर लाइन पे लाना है। तो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है और उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अभी अगले जो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं उसमें क्या है कि कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो बट मेरे पास वो कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन मैं हाथ से आपको सिखाने का एक प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो जाते हैं आगे। लेकिन आगे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे बच्चे वीडियो देख रहे हैं लेकिन लाइक बहुत कम है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मराठी मीडियम के स्टूडेंट हो और आपको यह वीडियो मराठी में देखनी है, तो आप हमारा क्रिएटिव मैथ्स मराठी इस यूट्यूब चैनल पे जाकर ये सभी वीडियोज जो है ये मराठी में देख सकते हो। तो चलो जाते हैं अभी आगे। आगे किधर गया बाबा? ये आगे का जो क्वेश्चन है ये देखो, ये क्वेश्चन है शो नंबर √5 ऑन द नंबर लाइन। तो ये √5 को मुझे नंबर लाइन पे लाना है। तो एकदम इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। √5 को लाने के लिए पहला इधर लिखा है 0। जीरो। तो ये मेरा पहला पॉइंट इधर 0 है। दोस्तों, एक चीज को ध्यान में रखो, ये 0 है, इधर एक पॉइंट लिया 0। ओके, यस। 0 लेने के बाद मुझे क्या करना है? ये दो मेथड है √2 को, √5 को इस नंबर लाइन पे लाने की। मेरे दो मेथड है, तो मैं दोनों भी आपको बताऊंगा, बिकॉज दोनों बताना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसा मुझे लगता है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ एक पॉइंट लूंगा और यहाँ इसको 1 कहूंगा। और ये जो डिस्टेंस है 0 और 1, इनमें का डिस्टेंस आप कितना भी ले सकते हो रैंडमली, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, या फिर 4-5 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लीजिए, समझो 3 सेंटीमीटर लिया, लेकिन लिखने को 1 कहेंगे, बिकॉज ये डिस्टेंस जो है हम कंसिडर करेंगे कि बाबा 1 यूनिट है। ओके, और 1 लेने के बाद अभी मुझे क्या करना है? ये 1 लेने के बाद क्या करेंगे? हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। जो आपके पास ये जो इस तरह का ये प्रोटेक्टर रहता है, तो चलो यहाँ से हम क्या करेंगे?
एक 90 डिग्री का एंगल रहता है, तो वो 90 डिग्री का एंगल लेकर एक मस्त ऐसा परपेंडिकुलर निकालेंगे अच्छी तरह से। अभी मेरा तो सीधा नहीं आएगा, लेकिन ऐसा एक परपेंडिकुलर लिखेंगे, 90 के ऊपर एक पॉइंट लेके मस्त लाइन मारेंगे। ओके, और उसके बाद क्या करना है, ये लेने के बाद प्रोटेक्टर इस तरह से परपेंडिकुलर निकालने के बाद ये जो 0 और 1 का जो डिस्टेंस है जो आपने लिया है 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, लेकिन 1 मत लीजिए, ज्यादा डिस्टेंस लेते लीजिए 2 या 3। तो ये जो डिस्टेंस है जितना भी होगा वो लेना है और यहाँ से एक आर्क मारनी है। देखो जो ये डिस्टेंस है ना दोस्तों, ये वही डिस्टेंस ये चाहिए, ठीक है। और इसको कुछ भी नाम दो, पी क्यू आर एस, कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हो। तो अभी क्या करना है आपको, ये जो ओपी जो है ये ओ और पी को आपको ज्वाइन करना है। चलो ओपी को ज्वाइन किया, ओपी को ज्वाइन करने के बाद आपको एक काम करना है। अभी आपका जो ये कंपास है ये लेना है और इसमें ओ के ऊपर एक पॉइंट रखना है और पी के ऊपर। ओके, अभी मेरे पास नहीं है टूल्स, तो यहाँ से एक ऐसा आर्क मारना है। एक ओ के ऊपर एक, मतलब ये 0 के ऊपर एक पॉइंट रखेंगे और पेंसिल का पॉइंट पी के ऊपर रखकर एक मस्त ऐसा आर्क मारेंगे। ये आर्क मैंने मारा। आर्क मारने के बाद 1 मतलब √1 रहता है और √1 मतलब 1 के बाद आएगा यहाँ √2। ठीक है, ये √2 मिल गया। अभी फिर क्या करना है, √2 लाने के बाद हम यहाँ से एक फिर से परपेंडिकुलर लाएंगे, √2 से एक ऐसा परपेंडिकुलर निकालेंगे। निकाला, ओके, कैसे निकालना है मैंने बताया है। तो ये परपेंडिकुलर निकालने के बाद फिर से हमें क्या करना है, ये जो डिस्टेंस है पी तक का वही डिस्टेंस लेकर एक आर्क मारना है। मारा, तो फिर वो आर्क मारने के बाद ओ और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है। ये पॉइंट को ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद अभी ये 0 है एक्चुअली, ओ इसको ओ पॉइंट नाम दे ही रखते हैं, 0 या फिर ओ पॉइंट है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस लेना है आपको और एक मस्त आर्क मारना है। यहाँ से एक पॉइंट यहाँ रखना है, एक पॉइंट यहाँ रखकर एक आर्क मारेंगे। इसके बाद फिर से यहाँ एक मस्त ऐसा परपेंडिकुलर निकालेंगे। निकाला, परपेंडिकुलर देखो, √2 के बाद ये √3 मिल गया मुझे, ये मिल गया √3। उसके बाद √4 मिलेगा, √5 मिलेगा। ओके, फिर इतना ही डिस्टेंस लेकर इतना ही सेम डिस्टेंस लेना है और यहाँ से फिर से एक आर्क मारना है। फिर से ये ओ और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है और इनको ज्वाइन करने के बाद फिर से एक आर्क मारना है। एक पॉइंट ओ पर रखना है, एक पॉइंट यहाँ रखकर मस्त एक आर्क मारेंगे। ये हो गया मेरा √4। ठीक है, √4 होने के बाद फिर से एक परपेंडिकुलर निकालो भाई, √5 तक जाना है। फिर से एक परपेंडिकुलर निकालो। ये परपेंडिकुलर निकालने के बाद देखो ये जो डिस्टेंस है ये दोनों में का ये डिस्टेंस देखो, वही डिस्टेंस के ऊपर एक आर्क मारो। फिर यहाँ से एक मस्त आर्क लाइन मारो, एक जोड़ो इनको। फिर ये पॉइंट ओ और यहाँ से लेकर एक आर्क मारिए। ऐसा आर्क मारा तो ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये √5 मिलेगा। तो ऐसे हम √5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो किसी को अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज वीडियो को रिवाइज करके देखिए। √5 के बाद ऐसे ही √6 √7 भी ला सकते हो, बिकॉज अगला क्वेश्चन √7 है। ऐसे ही √6 पे और √7 पे जा सकते हो। अभी इतना सब किया, लेकिन दूसरी एक मेथड है वो सिंपल मैं आपको बताता हूँ। उस मेथड में क्या करना है, दूसरी एक तरीका है। तो यहाँ मैंने अगर समझो यार 0 लिया, चलो 0 लिया, 0 के बाद मैंने 1 लिया, तो 1 के बाद हमने क्या किया, √2 लिया, √3 लिया, फिर √4 लिया। देखो √4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √4 मतलब 2 है, तो ये 0 1 और ये 1 2 का डिस्टेंस सेम रहता है। तो हम क्या करेंगे, 2 डायरेक्ट लेंगे, 0 1 के बाद 2 डायरेक्ट लेंगे। ये सेम डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस ये बाबा समझो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, डायरेक्ट 2 लिया मैंने। 2 मतलब क्या बाबा, √4 है। 2 मतलब क्या, √4। तो ये √4 के बाद डायरेक्टली √5 आ सकता है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक मस्त परपेंडिकुलर निकालेंगे 2 से। वो निकालने के बाद बाबा ये जो डिस्टेंस है ये जो सेम डिस्टेंस उतना ही लेंगे, एक आर्क मारेंगे और 0 और इसको ज्वाइन करेंगे, इसको क्या पी या फिर कुछ भी पॉइंट देंगे। ये ज्वाइन करने के बाद मैं क्या करूंगा, ये 0 और पी तक का डिस्टेंस लूंगा और यहाँ से एक आर्क मारूंगा। अभी 2 मतलब √4, √4 के बाद √5 आएगा, तो ये डायरेक्ट हम √5 इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, 2 के बाद √5। अगर √7 निकालना है, अगले क्वेश्चन में √7 है, तो √5 के बाद √6 √7 ऐसा हमें निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो √5 को नंबर लाइन के ऊपर। ठीक है, अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें √7 को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो √7 को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इसी तरह से कर सकते हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, रूट पहले 1 लिया था, फिर √2 √3 √4 √5 √6 √7। ओके, या फिर एक काम करेंगे, ये पहले 0 लिया, ओके, 0 के बाद एक 1 आया, 0 के बाद क्या आया बाबा, 1 आया। ओके, 1 के बाद इतना ही सेम डिस्टेंस लेके 2 आया। ओके, 2 के बाद 3 नहीं ले सकते, बिकॉज 3 मतलब √9, √9 बहुत बड़ा नंबर होगा, आपको √9 से पहले √7 चाहिए। ओके, तो हम 2 का ही आधार लेंगे और इसको एक मस्त परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये परपेंडिकुलर निकाला, निकालने के बाद ये जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस लेके एक आर्क मारेंगे और ये 0 और इसको पहले ज्वाइन करेंगे, कुछ भी नाम देके पी क्यू। इसको ज्वाइन करने के बाद एक यहाँ से आर्क मारेंगे। चलो
ये जीरो और यहाँ पी के ऊपर रखकर एक मस्त आर्क मारना है। रूट ये 2 मतलब √4 रहता है, 2 मतलब क्या रहता है √4। √4 के बाद मुझे क्या मिलेगा √5 मिलेगा, तो यहाँ मुझे क्या नंबर मिला √5 मिला, ठीक है। अभी √5 मिलने के बाद एक मस्त ऐसा एक परपेंडिकुलर निकाला और √5 के यहाँ से एक ऐसे एक आर्क मारेंगे इतना ही डिस्टेंस लेकर, और ये जीरो और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और फिर से जीरो से लेकर ये पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस लेंगे, जीरो से लेकर ये पॉइंट तक और एक आर्क मारेंगे ऐसा। तो √5 के बाद मिलेगा √6 मिलेगा। ओके, √6 मिल गया। अभी यहाँ से फिर से एक मस्त परपेंडिकुलर निकालेंगे। ओके, तो ये स्केल से निकालना है अच्छी तरह से। ये निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस यहाँ से एक आर्क मारेंगे सेम डिस्टेंस, जीरो से लेकर ये पॉइंट तक को हम ज्वाइन करेंगे और यहाँ से फिर जीरो और ये पॉइंट से एक आर्क मारेंगे, तो √6 के बाद √7 मुझे मिलेगा। तो ये जो पॉइंट मुझे मिला √7 मिला। तो इस तरह से हम √7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें नंबर लाइन के ऊपर पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं जो इरेशनल नंबर हो गए। तो देखो दोस्तों, इस तरीके से हम ये प्रैक्टिस सेट 1.4 जो है सीखा है हमने। तो आज के वीडियो में यही रुकते हैं, बिकॉज 1.4 के सभी क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर जो है हमारा, वो सेकंड चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यही रुकते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे जल्दी सेकंड चैप्टर के साथ। धन्यवाद।